टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया होगा पटना। जी 27 जिस समय फोन आया होगा उस समय कैसा लगा? पापा जी रोने लगे, खुशी के आंसू थे। पापा जी रोने लगे, खुशी के आंसू थे। आपको कैसा लगा उस समय? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले ही टॉपर वेरिफिकेशन कर लिया जाता है बच्चे को जिनका नंबर बेस्ट होता है। टॉप आएगा तो जो है हमारा नाम रोशन करेगा। देख सकते हैं सर हैं और भाव किस समय हो चुके हैं और भाव का पल भी है, क्योंकि मेहनत से एक गुरु और चेला का जो रिश्ता होता है सबसे बड़ा रिश्ता होता है। और उसके बाद भी दिल से किसी बच्चे को पढ़ाई और लगन से अगर बच्चा भी अगर पढ़ता है और अच्छे मुकाम पे पहुंच रहा है तो इससे बड़ा खुशी का बात क्या हो सकता है। गुरु जी, अच्छा पापा आपके क्या करते हैं? पापा जी पंजाब में काम करते हैं। पंजाब में काम करते हैं और आप घर पे रह के पढ़ाई करते हैं जी। आप सोचे थे कि टॉप 10 में मतलब ये जहाँ तक इसका इच्छा होगा जो बनने का, उसमें जहाँ इसको जरूरत पड़ेगी वहाँ हर संभव इसको मदद करने का हम प्रयास करेंगे। और जो है नमाज हम पढ़ते हैं तो नमाज में भी दुआ करते थे कि तय ये जो है अपने मुकाम पर पहुंचे और अच्छा से अच्छा नंबर लावे। जो है हमको उम्मीद था कि जो है 500 और 550 के बीच नंबर इनका आएगा और वाकई मेरा ख्वाब जो है सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस योग्य समझा कि हाँ इस बच्चे को पढ़ाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए सर मुझे पैसा के लिए रोका टोका नहीं करते थे। जब पैसा होता था हम सर को अपने से ले जाके दे देते थे। सर सुबह में ही जग के पहले अपने नमाज अदा कर लेते थे, उसके बाद जैसा कि सर ने बताया 5 साढ़े 5 तक रेडी होकर हम लोग को पढ़ाने चले आते थे। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ वहीं लड़का खड़ा है जिसका नाम कव्यांश है। यही कव्यांश है जिन्होंने मैट्रिक के एग्जाम में पूरा 16 लाख बच्चे लगभग शामिल होते हैं। उस 16 लाख में 9वां स्थान प्राप्त करके यानी 481 नंबर ला करके एक इतिहास बनाता है। और खुशी की बात यह है कि मेरे साथ एक गुरुजी हैं जिस गुरुजी के वजह से यह बच्चा पढ़ करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। ये लड़का काफ़ी मेहनती है ना। ये जो है 5 बजे भोर में बुलाया जाता था। यहाँ से 6 किलोमीटर घर है हमारा, है ना। मैट्रिकुलेशन कोचिंग सेंटर घिवा ढार, वहाँ जो है ये सबसे पहले पहुँचता था। टास्क दिया जाता था 10 गो, तो इसका ये खूबी था कि कम से कम 20 गो सुनाया करता था। तो बहुत अच्छा सोच रही थी कि मेरा भाई इस मुकाम को हासिल किया है और आगे भी ऐसे बढ़ते रहे। गुरुजी के पास आप भी पढ़ने जाती थी? जी। कैसे पढ़ाते थे सर? बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बहुत से ऐसे कोचिंग संस्थान अपने यहाँ है, अरेराज में, घिवा ढार में, अनेकों जगह है कि जी बच्चे पढ़ने जाते हैं और पास भी करते हैं। लेकिन गुरुजी का मतलब जो बिहेवियर है, मतलब हम लोग हर हमेशा देखते हैं कि चर्चा में रहता है। और काफ़ी उम्मीद था आप दोनों भाई बहन से और उस उम्मीद को मतलब खरा उस उम्मीद पे उतरे हैं कव्यांश। जी सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट सर पढ़ाते हैं जो सबसे अच्छा आपको समझ में आता है? मैथ बहुत अच्छा। मैथ पढ़ाते हैं। मैथ में कितना नंबर है आपका? 98 नंबर। क्या गुरुजी आप जान रहे थे कि यह बच्चा इतना बेहतर नंबर लेकर के आएगा? और 16 लाख की संख्या में लगभग बच्चे इस बार मैट्रिक के एग्जाम दे रहे थे और उसमें 9वां स्थान प्राप्त करना बहुत मुश्किल बात। 10वां में जब हम इसका एग्जाम लेते थे तो काफी सब हम रखे हुए हैं। लोग देखेगा काफी तो इसका जो है उत्तर पुस्तिका देखते रह जाएगा। इस हिसाब से जो है अपना उत्तर देता था कि देखने वाला जो है देख करके जो है ना मस्त हो जाएगा। जैसे राजेंद्र प्रसाद के कॉपी पर लिखी जाती थी दी एग्जामिनी बेस्ट दी एग्जामिनी बेस्ट दी एग्जामिनर, है ना। उस तरह का कॉपी जो है मेरे पास इसका जो है अभी मौजूद है, जो है ना। इस तरह से देख करके जो है काफ़ी खुशी होती थी। और ये दोनों भाई बहन, है ना, स्नेहा कुमारी और कव्यांश कुमार जो है हमारे यहाँ छठा से ये लोग पढ़े हैं। और इन लोगों की प्रतिभा को देख करके हम भी काफ़ी मेहनत करते थे। पैसा का हम ध्यान नहीं दिए हैं कि हम उसको इन लोगों से ज़्यादा जो है पैसा कमाया जाए, चाहे पैसा इन लोगों से हासिल हो। हम पैसा का ध्यान नहीं दे करके इन लोगों को जो है काफ़ी जो टाइम देते थे इन लोगों पर, और इन लोग के हर बात को हम सुनते थे। वहाँ गए तो क्या क्या हुआ? वहाँ वहीं जो आंसर राइटिंग जो किए थे कॉपी में बोर्ड के एग्जाम में, उससे राइटिंग मैच कराया गया, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया। कितने लोग क्वेश्चन करने वाले थे वहाँ? वहाँ करीब बहुत लोग थे, लेकिन सब्जेक्ट वाइज 6 टीचर्स थे जो मुझसे क्वेश्चन किए। कितना क्वेश्चन किए थे आपसे? 3 से 4 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। वहाँ सबका जवाब दिए थे? जी। फिर बाद में जिस समय वहाँ से आप निकले आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। वहाँ नया माहौल देखने को मिला था, मुझे कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। आगे आप क्या करना चाहिएगा?
आगे जेई का एग्जाम देना है। जी क्या एग्जाम देना। आपको डीएम साहब के द्वारा भी बुलाया गया था, सम्मानित किया गया है, डीएम साहब भी आपको बुलाए थे जी जिला में। जिस समय आप गए, जिला के सभी मतलब जो बच्चे हैं जो अच्छे नंबर लेकर के आए थे सबको सर सम्मानित किए। जी सर। क्या आप कभी सोचे थे कि डीएम साहब बुलाएंगे और सम्मानित करेंगे? सोचे तो नहीं थे लेकिन मेहनत तो किए थे तो इस सब उम्मीद था। इसका श्रेय आप किसको देना चाहिएगा? अपने माता पिता और टीचर्स को, टीचर्स जो जिस पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं। जैसे सर का कहना है, सर से भी हम लोग मिले थे कि पहले सर कह रहे थे कि बहुत मेहनती लड़का है। और देखते सब ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि गरीब परिवार के ही जो बच्चे हैं वही इतिहास बनाते हैं, क्योंकि बहुत से अमीर घर के लोग हैं कि जो क्या आप लोग सुने कि टॉप कर गया, दिन के बयान का नंबर इतना ज़्यादा आया, उसमें कैसा लगा आपको? हम लोग छाती गदगद हो गया, गदगद हो गया। हम लोगों ने नाम रोशन किया। हमारे 4 भाई हैं तो 4 भाई में भी कुछ समस्या था तो हम लोग पढ़ाई कम किए। उसके बाद में ये जो हमारा भतीजा आज चाहे हमारा लड़का वाला वंशज है उसमें टॉप है। इसके साथ में सब ये पीढ़ी उम्मीद है जो निकल जाएगा। प्रथम स्थान आया था, जिस समय पूरे बिहार में 9 आता है और जिला में प्रथम स्थान लेकर के ये बच्चा आया है। हमको तो बड़ी खुशी हुई जब मुझे दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दोनों का पत्रकार मोतिहारी से फोन किया कि आपके यहाँ एक लड़का है काव्यांश नाम का। तो इसका नाम तो हम गांव में जानते थे दूसरा, हाँ, और कागज में दूसरा है, स्कूल में। तो हमारे भतीजा से पूछे कि इसका नाम क्या है तो बताया। तुरंत इसको बुलाए वहाँ, फिर पत्रकार लोगों को बुलाए, मिठाई उठाई खिलवाए, फोटो खिंचवाए। बहुत खुशी हुई कि मेरे परिवार का एक लड़का अगर जिला नहीं बिहार में स्थान लाया है तो ये गर्व का क्षण था। उस समय अपने आप को हम लोग गर्वान्वित महसूस किए।